वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है तापीय विद्युत ऊर्जा पर टॉप 10 प्रश्न रहेंगे, व्याख्यान सहित रहेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है अपना, तापीय विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य, ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी जल, ऑप्शन नंबर डी पवन। तापीय विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे तापीय ता तो यहाँ पर देखेंगे अपन, तापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे जीवाश्म ईंधनों से को जलाकर प्राप्त की जाती है। तापीय ऊर्जा किस किस से प्राप्त होती है? कोयला से, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के जो जीवाश्म ईंधन को जला करके प्राप्त की जाती है ऊर्जा, उसे क्या तापीय ऊर्जा कहा जाता है। और तापीय ऊर्जा देखो सूर्य से भी प्राप्त होती है और ईंधनों के द्वारा भी प्राप्त होती है। और इसके बाद ईंधनों को जलाने से उत्पन्न ऊष्मा से जो जल बाष्प में बदल जाता है और भाप भाप से टाई वाइन घुलकर विद्युत उत्पन्न करते, उसी को कौन सी तापीय ऊर्जा कहा जाता है। जैसे तापीय ऊर्जा तापीय विद्युत ग्रह की कार्य प्रणाली क्या क्या होती है? तापीय विद्युत ग्रह की कार्य प्रणाली क्या क्या है? जैसे कोयला या गैस को भट्टी में जलाया जाता है। क्या? कोयला या गैस को भट्टी में जलाया जाता है, उससे पानी गर्म होकर भाप बन जाता है। उसका कार्य किस किस प्रकार से होता है? तो उसे पानी में गर्म करके उसे भाप बनता है। और भाप टाइबाइम को घुमाती है। भाप किसको? टाइबाइम को घुमाती है और टाइबाइम से जनरेटर चलता है। फिर क्या होता है? टाइबाइम से जनरेटर चलता है, जिससे क्या विद्युत उत्पन्न होती है। जनरेटर से बिजली उत्पन्न होती है। जनरेटर से क्या होती है? बिजली उत्पन्न होती है। तापीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से? तापीय ऊर्जा के स्रोत तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, डीजल वगैरह, ये तापीय विद्युत के स्रोत हैं। इसके बाद भारत में तापीय ऊर्जा का महत्व क्या है? तो भारत में विद्युत उत्पादन करने का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तापीय विद्युत ऊर्जा है। कौन सा? तापीय विद्युत ऊर्जा भारत में सबसे बड़ा स्रोत है। कोयला भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और भारत में सबसे ज़्यादा कोयला क्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उद्योगों और शहरों को नियंत्रण यानी निरंतर बिजली आपूर्ति के लिए काय का कोयले का ही प्रयोग किया जाता है। तो तापीय विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोयला। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, भारत का सबसे बड़ा तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सिंगरौली, ऑप्शन नंबर बी तालचेर, ऑप्शन नंबर सी कोरबा, ऑप्शन नंबर डी फरक्का। तो भारत का सबसे बड़ा तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? तो भारत का पहला कौन सा है? सिंगरौली तापीय विद्युत केंद्र। ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा तापीय विद्युत केंद्र यानी क्षेत्र है जी कोयला पास के कोयला क्षेत्रों से इसको प्राप्त होता है। और कई बड़े तापीय विद्युत संयंत्र यहाँ स्थापित है। कई बड़े बड़े तापीय विद्युत संयंत्र यहाँ पर स्थापित भी हैं। और उत्तरी भारत को बिजली आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा? सिंगरौली तापीय विद्युत केंद्र उत्तरी भारत को ज़्यादा सेवा उपलब्ध कराता है। और यहाँ पर कोयला जो प्रयोग किया जाता है, आसपास का कोयला यूज किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा तापीय विद्युत क्षेत्र है जी। और इसके बाद में दूसरा जैसे विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र, यह भी बहुत बड़ा है। ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में की सीमा पर स्थित है। इसमें भारत का सबसे बड़ा एकल तापीय विद्युत केंद्र है जी। कौन सा? भारत का सबसे बड़ा एकल तापीय विद्युत केंद्र है जो सा किसके द्वारा संचालित है? एनटीपीसी के द्वारा ये संचालित है। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा ये संचालित है। आधुनिक तकनीकी से युक्त है, लेकिन आज की वर्तमान की तकनीकी इसमें प्रयोग में लाई गई है। कोयला पर और जी किस पर? कोयला पर आधारित है। इसके बाद में तीसरा है कौन सा? कोरबा तापीय विद्युत केंद्र। जी कहाँ पर? जो कोरबा तापीय विद्युत केंद्र जी कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ को पावर हाउस कहा जाता है। इसको छत्तीसगढ़ का पावर हाउस कहा जाता है। किसको?
कोरबा तापीय विद्युत केंद्र को। कोयले की प्रचुरता यहाँ पर उपलब्ध है और बड़े पैमाने पे जो उद्योगों को बिजली की आपूर्ति कराता है। और राष्ट्रीय ग्रिड से ये जुड़ा हुआ है, किससे? राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ा हुआ है। तो भारत का सबसे बड़ा तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए, कौन सा? सिंगरौली है। जो कौन सा है? सिंगरौली, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए हीराकुंड, ऑप्शन बी टहरी, ऑप्शन सी भांगड़ा नांगल, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर। तो इसमें देखते हैं अच्छी व्याख्या। पहले देखेंगे हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध कौन सी? माही नदी पर बना हुआ है। कौन सा? किस नदी पर? महानदी पर बना हुआ है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। जिला की बात कहें तो संबलपुर में। निर्माण कब हुआ था? तो 1948 में। कब हुआ था इसका निर्माण? तो 1948 में इसका निर्माण हुआ था। निर्माण प्रारंभ हुआ था और 1957 में इसका पूर्ण हो गया था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और ये बांध कौन सा है? बांध का प्रकार है तो मिश्रित बांध है। कौन से? मिट्टी और कंकड़ से बनाया गया है। इसकी लंबाई की बात कहेंगे तो 25.8 किलोमीटर इसका लंबा है और विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक है। क्या? जे हीराकुंड बांध है विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक है। ऊंचाई की बात कहेंगे तो 60.96 मीटर ऊंचा है। जलाशय की बात कहेंगे तो हीराकुंड इसका जलाशय है। नेक्स्ट है जैसे टहरी बांध। कौन सा? टहरी बांध। टहरी बांध की बात कहेंगे तो जो किस नदी पर? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। भागीरथी नदी पर बना हुआ है उत्तराखंड में। और जिला की बात कहें तो टहरी गढ़वाल जिले में बना हुआ है। और बांध का प्रकार की बात कहेंगे तो मिट्टी एवं पत्थर से बना हुआ है। और प्रारंभिक निर्माण कब हुआ था? 1978 से इसका प्रारंभ हुआ था। ऊंचाई की बात कहेंगे तो ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 260.5 मीटर ऊंचा है और भारत का सबसे ऊंचा बांध ये में से एक है। नेक्स्ट है जैसे नागार्जुन सागर बांध। जैसे अब नागार्जुन सागर बांध की बात कहेंगे तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ। कहाँ पर? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। निर्माण की बात कहेंगे तो प्रारंभ इसका कब? 1955 में हुआ था। पूर्ण कब? 1967 में हुआ था। ऊंचाई की बात कहें तो 124 मीटर ऊंचा है। और यहाँ पर लगभग लंबाई की बात कहेंगे तो 1450 मीटर लंबा है। और जलाशय की बात कहेंगे तो नागार्जुन सागर जलाशय इसका नज़दीकी है। भांगड़ा और नांगल बांध की बात कहेंगे तो भांगड़ा किस पे? सतलुज नदी पे बना हुआ है। और इसी के नीचे जो भांगड़ा उसी के सतलुज नदी पे बना हुआ है। और उसी के भांगड़ा के नीचे जो कौन सा? नांगल बांध बना हुआ है। हिमाचल और पंजाब में बने हुए जो दोनों। और यहाँ पर कौन सी? गोविंद सागर झील का निर्माण होता है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1948 में प्रारंभ हुआ था और 1963 में पूर्ण हो गया था। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भांगड़ा की लंबाई बात कहें तो 226 मीटर है। और इसकी विद्युत क्षमता की बात कहें तो कितनी? 1325 मेगावाट यहाँ से विद्युत उत्पादन की जाती है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो भांगड़ा नांगल परियोजना। कौन सी है? भांगड़ा नांगल परियोजना है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, टहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी अलकनंदा। टहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यमुना नदी की बात कहेंगे तो यमुना नदी पर कौन कौन से बांध स्थित हैं? तो ताजीवाल बैराज हरियाणा में स्थित है। इसके हथनी कुंड बैराज हरियाणा में स्थित है यमुना नदी पर। और बाजीराव बाद बैराज दिल्ली में स्थित है यमुना नदी पर। ओखला बैराज दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है यमुना नदी पर। मथुरा बैराज की बात कहेंगे तो ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है यमुना नदी पर। गंगा नदी की बात कहेंगे तो हरिद्वार बैराज उत्तराखंड में ये स्थित है।
और कानपुर बैराज उत्तर प्रदेश में ये भी स्थित है, कौन सी, गंगा नदी पर। और हुगली नदी पर भी, और हुगली बैराज भी गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है जैसे भागीरथी नदी की बात कहेंगे तो भागीरथी नदी पर चार महत्वपूर्ण बांध हैं। जैसे कौन सा, पहला टहरी बांध किस पे है, भागीरथी नदी पर। भीमगौड़ बांध हरिद्वार बैराज में, कहाँ पर, भागीरथी नदी पर। सैला बांध उत्तराखंड में जो भागीरथी नदी पर है। कर्णप्रयाग बैराज बांध कहाँ पर, भागीरथी नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन है, टहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। प्रश्न क्रमांक 5, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत उपग्रह कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1900, कब, यह 1969 में, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये भारत का कौन सा, जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी। कहाँ पर, तारापुर महाराष्ट्र में हुई थी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना किस राज्य में है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो यह परियोजना है जो भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से क्या है, एक है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, जो कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से ये एक है। प्रश्न क्रमांक 7, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी जल। तो सौर ऊर्जा का प्रमुख एकमात्र स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। लेकिन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलकर, ज़्यादातर आज के समय में नई तकनीकी के आधार पर विद्युत ऊर्जा बदलकर प्रयोग किया जाने लगा है। कैसे, सूर्य की गर्मी को ऊर्जा में बदलना, जैसे सौर कोकर हो गया, किसके द्वारा, सौर कोकर के माध्यम से, और सौर हीटर के माध्यम से, किसके, सौर हीटर के माध्यम से, और सौर भट्टी के माध्यम से, किसके सौर भट्टी के माध्यम से। तो इसका प्रयोग किए जाने लगा। और जैसे सूर्य लाइट होगी तो इसे कई प्रकार से इसका प्रयोग किए जाने लगा है। तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। फिर जे इसके क्या, उसी का परिवर्तन करके प्रयोग किया जाता है। जैसे सौर ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, और इसके कोकर के माध्यम से, सौर भट्टी के माध्यम, सौर हीटर के माध्यम से, और एक सौर लाइट होती है उसके माध्यम से, कई प्रकार से प्रयोग किए जाने लगा है इसका। प्रश्न क्रमांक 8, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कौन सा है। ऑप्शन ए चारंका, ऑप्शन बी भादला, ऑप्शन सी कारडूल, ऑप्शन डी पावागढ़। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो विद्युत उत्पादन की जाती है, जो 2245 मेगावाट यहाँ से विद्युत उत्पादन की जाती है। कितनी, 2245 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है, जो कहाँ पर, भादला में स्थित है। भादला जी कहाँ पर है, तो राजस्थान के जोधपुर में है। कहाँ पर,
राजस्थान के जोधपुर में है। कहाँ पर? राजस्थान जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, भादला सौर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो अभी हाल बोला है कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, निम्न में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सी होती है? तो जैसे सौर ऊर्जा हो गई, कौन सी? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, कौन सी? जल ऊर्जा, और इसके बाद जैव ऊर्जा, कौन सी? जैव ऊर्जा, और इसके बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कौन सी? भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, कौन सी? ज्वारीय ऊर्जा, और कौन सी? तरंग ऊर्जा, कौन सी? तरंग ऊर्जा, कौन सी? जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा, बायो गैस, और भूतापीय ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा और तरंग ऊर्जा जी कौन से होते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। किसके? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए, सौर ऊर्जा होता है नवीकरणीय, पवन ऊर्जा होता है, जल ऊर्जा होता है, लेकिन तापीय ऊर्जा नहीं होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर और देखेंगे, जैसे अब जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो जैसे यहाँ पर देखेंगे अपन, तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जैसे हो गया हाइड्रोजन, कौन? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया। अपशिष्ट ऊर्जा हो गई, कौन सी? अपशिष्ट ऊर्जा हो गई, हाइड्रोजन अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा हो गई। जैव ईंधन की ऊर्जा होगी, जैव ईंधन से प्राप्त ऊर्जा हो गई। और इसके बाद में महासागरीय ऊर्जा होगी, कौन सी? महासागरीय ऊर्जा, और सौर तापीय ऊर्जा, कौन सी? सौर तापीय ऊर्जा, सौर तापीय ऊर्जा जो अपन ऊष्मा जैसे परिवर्तन करके प्राप्त करते हैं। तो ये कौन सी? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसमें कौन सा? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ये कौन से? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तापीय ऊर्जा इसका स्रोत नहीं है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।